जब एक का हिस्सा खाने से भी परेशानी आती है, अब देवता का 33 करोड़ देवता का हिस्सा है। अगर आप खा रहे हैं, मैं तो आह्वान करूंगा आज कि जिन जिन के पास अतिक्रमण की भूमि हो, गोचर की भूमि हो, मेरे कहने से आप वापस जमीन तो नहीं दोगे। मेरे जैसे 10 भाव दिया जाए तो भी नहीं दोगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि जमीन के लिए गर्दन तक उतरवा दे पर जमीन नहीं देते हैं। तो मुझे भी विश्वास है, मैं भी मुगालदे में नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि आप जमीन नहीं देंगे। गोचर की भूमि अगर अतिक्रमण कर रखी है, आप जमीन मत देना, पर उस जमीन में जो फसल निकले वो आप रख लेना, पर उसमें जो घास फूस निकले निकट की गौशाला में डलवाना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपकी सुखी नहीं रह पाएगी। उसमें जो फसल निकले वो तुम रख लो, पर जो घास फूस निकले उस गोचर की भूमि की, वो निकट की किसी गौशाला में डलवाना। मैं तो आह्वान करूंगा इस आलोरी, गरवाड़ा, मानपुरा, बोरदिया, विभिन्न गांव के जो लोग यहां पर विराजमान है, मैं आह्वान करूंगा, 400 बीघा जमीन यहां पर गोचर की पड़ी है, जरार बाग के पास में। तो अगर सभी गांव के लोग मिल जाएं आसपास के, और उस 400 बीघा जमीन के लिए सरकार से भी आह्वान करें और हम सब मिलकर गौशाला बना दें, इधर उधर भटकती हुई गोमाता उस अभ्यारण्य में जाकर रहे। कभी वाहन से गाय टकरा जाती है, कभी किसी के खेत में जाती है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, प्लास्टिक खाती है, फलस्वरूप गोमाता का नुकसान होता है। जब वो टकराती है, कभी वो टकरावे, कभी वाहन उससे टकरावे, पर नुकसान तो गोमाता का ही होता है। मैं आह्वान करता हूं, ऐसी व्यवस्थाएं यहां पर, जल इतना है, इतना जल है कि 12 ही महीने जरार बाग के उस कुंड से जल बहता है। 1000 गायें जलपान कर सकती है, ऐसी व्यवस्था यहां पर हो सकती है। मैं लगभग 800 कथाएं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म के लिए प्रचार कथा के माध्यम से कर चुका हूं। सन 1995 से मैं कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहा हूं। कई जगह में गया, कई लोगों ने आग्रह किया, पर मैंने गौशाला आज तक नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? कि जो गौशालाएं ये गोमाता की रक्षा कर लेगी। करोड़ों रुपए कथा के माध्यम से मैंने गौशाला में दान किए, पर निजी गौशाला नहीं खोली मेरे नाम के लिए, क्योंकि मैं खोलूंगा तो मेरा नाम होगा। इसके बजाय अन्य जो गौशाला है उसमें राशि दान कर दें तो वहां गोमाता की अच्छे से सेवा होने लग जाए। खाली नाम नहीं होगा पर सेवा हो जाएगी। करीब करीब 500 मंदिरों का निर्माण हमने करवाया, पर कहीं पर भी नाम नहीं लिखवाया है। कहीं पर भी गौशाला अपने नाम से हमने संचालित नहीं की आज तक। पर पहली बार जरार बाग महादेव के दर्शन करने से मेरा मन हुआ कि यहां पर गौशाला खुलनी चाहिए। भले आप जांच करना, कहीं पर भी मेरे नाम की गौशाला नहीं है, यहां पर भी मेरा नाम नहीं लिखवाऊंगा मैं। पर एक प्रेरणा मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं कि जब जमीन है और जल है, जंगल है, पास में जंगलात भी है, फॉरेस्ट की जमीन भी है, अपन को नहीं जाने दे पर गाय तो चढ़ सकती है ना। जब फॉरेस्ट है तो गोमाता तो विचरण कर सकती है ना वहां पर। नहीं, वैसे भी 400 बीघा जमीन है, अगर उसका भी वहां पर बाउंड्री वाल कर दिया जाए तो आराम से 1000 गोमाता यहां पर आनंद के साथ विराजमान रह सकती है, हो सकती है। तो मैं आह्वान करता हूं कि इस दिशा में भी अगर आप लोग बढ़े तो बढ़ सकते हैं। और अगर आप गौशाला खोल ले तो वैसे तो मैं बहुत कम आ जा पाता हूं, पर 6 महीने में एक बार गौशाला के दर्शन करने आया करूंगा। यूं तो बहुत कम समय मिल पाता है, लगातार कथा रहती है, पर अगर गौशाला आप लोग खोल लेते हैं तो 6 महीने में कम से कम एक बार, भले सांवरा सेठ जाते हुए इधर पलटकर आकर गोमाता के दर्शन, जरार बाग विश्वनाथ जी के दर्शन, गंगा माता के दर्शन और वापस सांवरा सेठ बोली, या फिर आते जाते समय कहीं भी एक बार 6 महीने में यहां पर आकर हम दर्शन कर लिया करेंगे। अगर मन हो तो, मैं मेरे नाम के लिए नहीं कर रहा हूं, गौशाला गोमाता की व्यवस्था के लिए कर रहा हूं। और अगर आप ये नहीं करेंगे
तो कोई ना कोई तो जमीन फाड़ लेगा, या भी पक्की बात है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो गोचर की भूमि के ऊपर अतिक्रमण करने में भी लोग देर नहीं करेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि जब अवसर है और 400 बीघा जमीन है, बहुत बड़ी भूमि है, अब मान लो किसी अन्य राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले की दृष्टि पड़ गई और कोड़ियों के भाव अगर जमीन चली गई तो अपने पास क्या रहेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं गोमाता के लिए उसको आरक्षित कर ली जाए, भले 100 गायें भी हो, 50 गायें भी हो, परंतु गोमाता के लिए ही उपयोग में गोचर की भूमि आएगी। अगर आप समर्थन करते हैं तो करतल ध्वनि से आप इसका समर्थन कर दे कि ऐसा होना चाहिए। नहीं तो भले कोई बात नहीं, अपना नाम भी नहीं करवा रहा हूं, खाली इतना मैं कर रहा हूं कि इस कथा में रुक्मिणी मैया का जो विवाह होगा श्री कृष्ण जी के साथ और सिचावन की जो राशि आएगी वो गौशाला में मैं समर्पित कर रहा हूं। पहली राशि तुलसी के रूप में हम समर्पित कर रहे हैं। भागवत जी की जितनी भी चढ़ोतरी की राशि आएगी वो सब चार भुजानाथ के मंदिर के लिए मैं समर्पित कर रहा हूं। और जो भगवान कृष्ण के विवाह में हिचावन की जो राशि आएगी रुक्मिणी मैया के विवाह की, वो मैं गोमाता के लिए समर्पित कर रहा हूं। आप अगर इसमें सहयोग करके अगर गोमाता को सुरक्षित वहां पर स्वच्छंद विचरण करें, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। नहीं तो मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है। बोले गोमाता की। सुनो, माता को माता न कहे, तत्काल उसे पाबंद करो, और अमन चैन से रहना है तो गो हत्या को बंद करो। जब तक गोमाता के रक्त की बूंद धरती के ऊपर गिरती रहेगी तब तक प्राकृतिक प्रकोप होते रहे, ऐसा देवराहा बाबा ने कहा।